The Aam Aadmi Party has already come forth with an accusation 24 hours before the results are announced. They are saying BJP is contacting them because BJP realizes Aam Aadmi Party is winning. So their leaders, candidates, have been offered 15 crore rupees to switch sides in case the AAP leader wins. So already that the BJP is setting the game. This comes at a time though when exit polls primarily are predicting edge to the BJP. And remember, this is not as per sources or a conjecture. Aam Aadmi Party's convener Arvind Kejriwal has said this on social media site X, that there is an attempt to break Aam Aadmi Party winning candidates. The BJP on this has gone all guns blazing, accusing AAP of spreading a lie, asking where's the evidence? Why would anyone want to poach your MLAs if you're not even winning the election? अगर ये एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, फिर क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? इनकी हताशा, इनकी निराशा साफ झलक रही है। जो मर्जी ये कहते रहे, परंतु सरकार अरविंद केजरीवाल की है। संजय सिंह जी, केजरीवाल जी, इनमें गैरत है ना, गैरत। नंबर फ्लोट करें, नाम बताएं किस आदमी ने बोला है। पहले भी ये कहा करते थे हमारे विधायकों को, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो चुनाव हार रहे हैं, सरकार बीजेपी की बन रही है। संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 8 को आएंगे, तो अब ये मान लिया ना उन्होंने, एग्जिट पोल पर विश्वास कर लिया है। और अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है तो संजय सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि नाम बताएं और टेलीफोन नंबर दें किसने दिया है। शेर सिंह डागर और हमारे कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश, शेर सिंह डागर के द्वारा हमारे कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। उस समय स्टिंग ऑपरेशन हमने जारी किया था। हमारे साथ ये प्रयास नहीं हुए। पंजाब में हमारे एक सांसद तोड़ लिया इन लोगों ने। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही दबाव बना के इन्होंने एजेंसियों का दबाव दिखा के हमारे मंत्रियों को तोड़ा। तो ये ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है और ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और अभी ही उन्होंने 8 फरवरी के पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। कौन है 7 लोग, क्या एविडेंस है? मिल जाएंगे आपको। एग्जिट पोल सही है गलत है ये तो कोई नहीं जानता। कभी सही भी निकलते हैं, कभी गलत भी निकलते हैं। क्या कुछ लोग अच्छे मार्जिन से बीजेपी को जिता रहे हैं, कुछ कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को जीतता दिखा रहे हैं। तो क्या स्थिति है क्या नहीं है ये तो 8 को पता चलेगी। लेकिन वही मैंने कहा ना, रिजल्ट आने के पहले किसको क्या, अगर किसी को ऑफर, मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ऑफर नहीं देती है, देती है और जरूर दे रही होगी किसी को, लेकिन पता तो चले कौन विधायक बनेगा। भाई मुझे कोई क्यों ऑफर देगा अगर मैं विधायक ही नहीं हूं, या कोई और को क्यों ऑफर देगा। तो एक बार चलो 8 तारीख की रात को ये बताते कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर भी चलो कोई भरोसा कर लेता। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। Piyush Mishra joins me this morning in this telecast for the latest. Piyush, good morning. Are we looking at resort politics? Which resorts or hotels are possibly being booked to usher in their MLAs, their winning candidates? Or do you think this is just about a political posturing being done by the Aam Aadmi Party right now? What is the BJP saying to it? Well, Pooja, BJP has rejected all these allegations. Delhi BJP President Virendra Sachdeva has gone on to say that Sanjay Singh and other leaders of Aam Aadmi Party must apologize for making these serious charges. Otherwise, BJP would take a legal action against them. Remember that it all started with a soundbite which was issued by Sanjay Singh, where he claimed that around 7 MLA candidates have received calls and they have been offered a huge amount of money. And then Arvind Kejriwal also had put out a post on social media platform X, where he claimed that around 16 MLA candidates have got 15 crore rupees offered to switch sides to BJP. But BJP, which also held a crucial meeting yesterday where all the MLA candidates along with top leadership were present at Delhi BJP headquarters, has rejected these allegations. BJP is saying that these claims are fake and Aam Aadmi Party leaders must apologize. As far as the resort politics is concerned or about poaching MLAs is concerned, that can happen only after the final verdict is out. But even before the final verdict is declared, we are now seeing Aam Aadmi Party levelling serious charge. Only few hours are left. By tomorrow, by this time, we will have an idea as to which party has got an edge, and then only we will again see further escalation of allegations versus counter allegation. All right, Piyush, keep tracking the latest on that. Charges and counter charges already beginning, but eventually it will be about what the Delhi voter has decided. Usually,
Delhi has given a sweeping mandate in the past few years that we have seen. Whether this will again be a very clear majority or will it be a fractured mandate? But in the next 24 hours, we will know what the verdict has been announced.